मोदी सरकार की ओर से लगातार दूसरे दिन खुली राहत की पोटली। मजदूरों, शहरी गरीबों और छोटे किसानों के लिए कई सौगातों का ऐलान। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त में मिलता रहेगा राशन। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मिलेगी मदद। सरकार ने किया वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान। देश के किसी भी राज्य में उठा सकेंगे पूरा लाभ। मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया स्कीम भी लॉन्च करेगी सरकार। पीपीपी के तहत अमल में आएगी सब्सिडी रेंटल योजना। रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार ने दिए 5,000 करोड़। प्रति व्यक्ति मिलेगी 10,000 रुपए तक की मदद। छोटे किसानों के लिए नाबार्ड के जरिए जारी होगा 30,000 करोड़ का फंड। रबी फसल की बुआई के लिए तुरंत मिलेंगे पैसे। सभी किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। मछली पालन और पशुपालन से जुड़े किसानों को भी किया गया शामिल, मुहैया कराए जाएंगे। कि किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है। मध्यम वर्ग के लिए बढ़ाई गई क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। अगले साल मार्च तक होगा फायदा। 6 से 18 लाख तक सालाना कमाई वालों को हाउसिंग लोन के ब्याज पर मार्च 2021 तक मिलेगी छूट। 2.5 लाख परिवारों को मिलेगी राहत। मुद्रा शिशु लोन के ब्याज में 2% की छूट का ऐलान। 50,000 का कर्ज लेने वालों को होगा फायदा। महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी। कुछ क्षेत्रों में रियायत पर विचार। ग्रीन ऑरेंज जोन में और छूट का प्लान। निजी दफ्तर खोलने के आसार। देश भर में 78,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में 3,722 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। देश में पिछले 24 घंटे में 134 लोगों की जान गई। अब तक 2,549 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 26,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 1,495 नए मामले। अब तक 975 लोगों की मौत। गुजरात में 9,200 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में सामने आए 364 नए मामले। अब तक 566 लोगों की मौत। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। अब तक 9,227 मरीज। पिछले 24 घंटे में सामने आए 509 नए केस। अब तक 64 लोगों की मौत। दिल्ली में करीब 8,000 लोगों में कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 359 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। अब तक 106 लोगों की जा चुकी जान। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में आए 202 नए केस। 4,300 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ने पर सरकार की सफाई। कहा मजदूरों के आने की वजह से बढ़े मामले। उन इलाकों से जब 20 लाख लोग लगभग प्रदेश के अंदर आएंगे तो पॉजिटिव केसेस की संख्या तो बढ़ेगी। राजस्थान में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। जयपुर में खुली मिठाई की दुकानें। कारों के शोरूम में भी चहल पहल। दिल्ली पुलिस पर कोरोना की मार। लाजपत नगर के एसएचओ कोरोना पॉजिटिव। एक आईपीएस समेत अब तक 157 पुलिस वाले संक्रमित। दिल्ली में कोरोना की चपेट में आए पुलिस वालों के लिए 6 अत्याधुनिक एम्बुलेंस लॉन्च। फौरन इलाज की मिलेगी सुविधा। सीबीएसई ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरूरी की 75% उपस्थिति। छात्रों के रवैये को देखते हुए फैसला। लॉकडाउन में छूट को लेकर 5 लाख लोगों ने केजरीवाल को भेजे सुझाव। सोमवार को हो सकता है राहतों का ऐलान। दिल्ली बीजेपी ने की प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। यूपी के सभी 75 जिलों में हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण। अब तक 3,700 से ज्यादा लोग बीमार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेरठ में पूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खोलने की इजाजत। शहर में अब तक 274 पॉजिटिव। वाराणसी में हफ्ते में 2 दिन इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खोलने की मिली इजाजत। पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दुकानों पर लगी भीड़। कानपुर में रिहायशी इलाकों में शराब की दुकान खुलने का विरोध। दुकान की दीवार तोड़कर धरने पर बैठे लोग। एमपी में कोरोना के 187 नए केस। मरीजों की संख्या 4,173। 232 लोगों की वायरस ने ली जान। गुना में प्रवासी मजदूरों के कंटेनर और बस की भिड़ंत। 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत। 55 लोग घायल। कंटेनर का ड्राइवर फरार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में हो रही है भारी भीड़। मेरठ में 85 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हराया। घर पहुंची तो लोगों ने किया तालियों से स्वागत। बैतूल में एक युवक को भारी पड़ा कोरोना पॉजिटिव। दोस्त से गले मिलना। प्रशासन ने क्वारंटीन होम में भेजा। पुलिस वालों ने मनाया मैरी कॉम के बेटे का बर्थडे। तुगलक रोड थाने की टीम ने काटा केक।
गुजरात के वलसाड़ में स्टेशन की तरफ चली मजदूरों की भीड़, गांव भेजने की मांग। भेड़ बकरी की तरह ट्रक के कंटेनर में भरकर सासाराम पहुंचे मजदूर, भूख की वजह से दूसरे राज्यों में थे परेशान। कश्मीर के दर्जनों फेरी वाले आसनसोल में फंसे, सरकार से घर वापसी की लगाई गुहार, मांग नहीं माने जाने पर आत्मदाह की धमकी। सूरत से हरिद्वार पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यात्रियों के गायब होने से हड़कंप, 167 यात्रियों का नहीं कोई सुराग। रेलवे ने 15 दिन से कम समय में रिकॉर्ड 10 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। 14 मई तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली। स्पेशल ट्रेनों के लिए अब तक 2,34,000 से ज्यादा टिकट बिके। रेलवे ने कमाए 45 करोड़। गया में प्रवासी मजदूरों ने खुद बनाया क्वारंटीन सेंटर, गांव वालों ने दिया खाने को अनाज। 9 दिन बीत जाने के बाद भी सैंपल नहीं लिए गए। गोपालगंज के क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों का हंगामा, खराब खाने की शिकायत के बाद प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा। सूरत में लगी 2 किलोमीटर लंबी बस की कतार, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात जाने वाले लोगों के लिए दूसरे जिलों से मंगाई जा रही हैं गाड़ियां। मुंबई से किराए पर ट्रक लेकर घर वापसी करने मजबूर बिहार के श्रमिक, बीच रास्ते में ही छोड़कर फरार हो जाते हैं ड्राइवर। भीलवाड़ा में फैक्ट्री मालिक के सैलरी नहीं देने पर मजदूरों का नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा। मुजफ्फरपुर में पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस ने कुचला, 6 की मौत। मुजफ्फरपुर हादसे को लेकर फिल्मी सियासत, अखिलेश यादव ने केंद्र पर साधा निशाना, ट्वीट किया वंदे भारत मिशन में नहीं आ सकती गरीब जनता। कानपुर में ट्रक हादसे का शिकार हुए अहमदाबाद से लौट रहे मजदूर, 2 की मौत, 40 घायल। समस्तीपुर में उजियारपुर में बस और ट्रक में टक्कर, 2 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के जालौर में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। हरियाणा के पूर्व विधायक और जेजेपी नेता सतवीर राणा शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, अदालत ने 2 दिन की कस्टडी में भेजा। हरियाणा में करीब 1.5 महीने के बाद कल से शुरू होंगी रोडवेज की बसें, बैठने से पहले सवारियों की होगी स्क्रीनिंग। बहादुरगढ़ में टूरिज्म कर्मचारियों का प्रदर्शन, नौकरी से हटाए जाने पर कंपनी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। समस्तीपुर में कोरोना से जंग में मिसाल बनी युवा, अपने खर्च से पूरे विद्यापति नगर में घर घर जाकर करवा रहे सैनिटाइजेशन। पंजाब में कई जगहों पर भारी बारिश ने खोली सरकारी दावों की पोल, बर्बाद हो रहा मंडियों में रखा गेहूं। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ आसमान से गिरी बूंदें। कल सुबह 4:30 बजे खुलेंगे भगवान बद्री के कपाट, पांडुकेश्वर से धाम पहुंची कुबेर जी की डोली और शंकराचार्य की गद्दी। बद्रीनाथ में कपाट खुलने की तैयारी पूरी, पहली पूजा के वक्त मौजूद रहेंगे करीब 47 फीट। मई महीने में भी बर्फ से ढकी है केदारनाथ की पहाड़ियां, केदारपुरी में मौजूद है पुजारी और कुछ मजदूर। गुजरात के दाहोद में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन ने लगाया जोर, रोजगार बढ़ाने के साथ साथ मनरेगा से काम देने का लक्ष्य। 885 अंकों की गिरावट के साथ 31,122 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 240 अंक गवाकर 9,142 पर रुका। खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर घटकर 3.6 पर आई, अप्रैल में जारी नहीं हुए आंकड़े। विजय माल्या ने सरकार से फिर लगाई गुहार, कहा कर चुकाने को तैयार हूं, बंद किया जाए केस। स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा रेलवे, वेटिंग टिकट की सुविधा भी होगी शुरू। फिलहाल केवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे, 30 जून तक की बुकिंग कैंसिल, रिफंड होगा पैसा। रिटेल स्टोर से गायब हुई स्कीम्स, डिस्काउंट, सामान की एमआरपी में भी हो गई है बढ़ोतरी। 19 मई से देश के कई शहरों के लिए विशेष उड़ानें शुरू करेगी एयर इंडिया, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए शुरू हो सकती है सेवा। कोविड-19 के चलते 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में आई 3% की गिरावट, अंकटाड की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हैंड सैनिटाइजर की सप्लाई में होगा इजाफा, देश की 732 कंपनियों को सैनिटाइजर बनाने के लाइसेंस जारी। मारुति को मिली 5,000 से ज्यादा बुकिंग्स, 2,300 कारें डीलर्स को डिस्पैच, डिजायर पर 48,000 का डिस्काउंट। लॉकडाउन के बीच रेनॉ दे रही है बम्पर डिस्काउंट्स, कार खरीदने पर मिलेगा बाय नाउ पे लेटर ईएमआई में छूट का फायदा। कोरोना काल में देश में 2.5 लाख पेंटर्स की देखरेख का नेरोलैक पेंट्स ने उठाया जिम्मा, खाने पीने से लेकर बीमारी तक में करेंगे मदद। 3 लाख के करीब पहुंची दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या, 44 लाख से ज्यादा लोग वायरस से पीड़ित। अमेरिका में कोरोना से 85,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, 14,30,000 से ज्यादा लोग बीमार। बच्चों को शिकार बना रही है कोरोना से जुड़ी एक नई तरह की बीमारी, न्यूयॉर्क में अब तक 3 बच्चों की मौत। कोरोना संकट के बीच खोले गए लॉस एंजलिस के समुद्र तट, फिर से उमड़ी लोगों की भीड़। डोनाल्ड ट्रंप ने की जल्द से जल्द स्कूल खोलने की वकालत, कहा जरूरी है तेजी से हालात को सामान्य करना। कोरोना महामारी को लेकर चीन पर अमेरिका का नया आरोप, कहा वैक्सीन को लेकर हो रही रिसर्च का डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है चीन। कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका, जल्द ही संसद में प्रस्ताव रख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप।
मौत के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका के बाद दूसरा देश बना इंग्लैंड। अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर रूस। कोरोना वायरस के करीब 2.5 लाख मरीज। इंग्लैंड में लॉकडाउन में ढील मिलते ही घरों से निकले लोग। लंदन के अंडरग्राउंड मेट्रो में दिखाई दी भीड़। कोरोना महामारी के बीच टर्की ने बच्चों को दी घरों से बाहर निकलने की इजाजत। 40 दिन के बाद बच्चों ने जमकर की मस्ती। लॉकडाउन में ढील के बावजूद ग्रीस में नजर नहीं आ रहे पर्यटक। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया खास पैकेज का ऐलान। मिस्र में कोरोना संकट के बीच रिजॉर्ट्स और होटलों को खोलने की इजाजत। क्षमता से 25% कम मेहमानों को इजाजत। सिंगापुर में एक अमेरिकी पायलट पर क्वारंटीन के नियम तोड़ने का आरोप। 4 हफ्ते के लिए जेल भेजा गया फेडेक्स कंपनी का कर्मचारी। मैक्सिको सिटी में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही नर्सों का प्रदर्शन। पीपीई किट मुहैया कराने की मांग को लेकर हल्ला बोल। अर्जेंटीना में कोरोना महामारी के बीच बड़ा प्रदर्शन। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतरे लोगों ने की सरकार से भोजन मुहैया कराने की मांग। कोरोना संकट में ऑस्ट्रेलिया में 6 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी खत्म। अप्रैल में बेरोजगारी दर में 6.2% का इजाफा। कोरोना संकट के बीच स्पेन के एक नर्सिंग होम में मनाया गया जश्न। 2 हफ्ते से नहीं आया नए मरीज। स्वास्थ्य कर्मियों ने आसमान में उड़ाए गुब्बारे। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन के प्रचार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं बराक ओबामा। युवाओं के बीच काफी मशहूर हैं पूर्व राष्ट्रपति। इजरायल में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात के बीच बड़ा सैन्य अभ्यास। आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला से निपटने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।